हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं चावल की रोटियां, और उसमें हमने मंच और मंचन नाटक की बात यह भी कर लिया है। आई होप आपको जो मैंने वक्त दिया था वो आपने ज़रूर किया है। उसके आगे के क्वेश्चन आंसर आज करते हैं। एक चावल कई कई रूप। हमने देखा है एक ही चावल के बहुत से रूप होते हैं। चावल के रूप में भी उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका पोहा भी बनता है, उसकी मूढ़ी भी बनती है, और भी बहुत सी चीज़ें उसकी बनती हैं। यही देखते हैं। प्रश्न 1 है, कोको की माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रख के गई थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? अर्थात हमारा प्रांत क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में चावल का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो। एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो। सो स्टूडेंट्स, एक कक्षा वाला तो हमारा अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हम यह ज़रूर बता सकते हैं कि हमारे प्रांत में चावल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो चावल का इस्तेमाल हम मीठे चावल के रूप में भी करते हैं। हम चावल के लड्डू भी बनाते हैं, और चावल का नमकीन चावल भी बनाते हैं, सफ़ेद चावल भी बनाते हैं, और चावल की नमकीन भी बनती है, जैसे मूढ़ी बना के और फिर उसको नमकीन के रूप में। नमकीन का मतलब जो तीखी चीज़ें होती है, नमक मिर्च जिनमें होता है, और मीठे अर्थात जिसमें मीठा होता है। तो जो जो चीज़ें आप खाते हो, जैसे इडली भी बनती है, हम भी इडली खाते हैं, खिचड़ी बनती है चावल की। तो उत्तर देखिए इसका, प्रांत चावल का प्रयोग। दिल्ली भोजन के लिए, मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां, इडली डोसा बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए। यहाँ दिल्ली प्रांत के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम लिखेंगे राजस्थान। राजस्थान में हम ये सब चीज़ें भी खाते हैं, जैसे खिचड़ी भी बनती है, मीठा चावल भी बनता है, उसका चावल के लड्डू भी बनते हैं, इडली डोसा भी हम लोग खाते हैं। तो आप अपने उत्तर में उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 3 वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको आप करें तो एज ए एक्टिविटी है। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में है कि आपको कोई ऐसा पकवान की विधि लिखनी है कि उसको किस तरह से बनाना है, और उसकी सामग्री लिखनी है जो आपको आता है। अगर आप कोई पकवान घर पे बना चुके हैं, जैसे खीर या खिचड़ी, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और उसकी विधि क्या है बनाने की, आप अपनी एज ए एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये एक्टिविटी बाद में करवाऊँगी, अभी मैंने स्किप किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। धान किसे कहते हैं? चावल को। कोको के माता पिता कहाँ गए थे? धान लगाने के लिए खेतों में। सभी खेतों में ही जाते हैं, गेहूँ चावल जो भी हमें उगाना होता है खेतों से ही। कोको के माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। तो यहाँ पे देखिए, चावल एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हैं। जैसे धान को भी चावल कहते हैं और धान को चावल भी कहते हैं, मतलब नाम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन चीज़ क्या है? एक ही है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा और चिड़वा। इनमें अंतर बताना है। आप सबको पता है इनमें क्या अंतर होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। चावल का क्या मतलब होता है? धान से निकला हुआ दाना। धन नहीं है, ये धान है। आप आ की मात्रा लगा लीजिएगा। धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। डायरेक्ट जो खेती से निकला हुआ दाना होता है वो क्या कहलाता है? चावल। ओके। और धान, छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। ओके। भात, पके हुए चावल को क्या कहते हैं? भात कहते हैं। चावल जब पक जाता है पानी के अंदर, भाप से हम उसे पकाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चावल कहते हैं। और मुरमुरा, धान को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं। उसको भुना जाता है, सेका जाता है, फिर उसके मुरमुरे बनते हैं, तो उनको कहते हैं मुरमुरे।
जिससे मूढ़ी बनती है, आप लोग खाते हो ना वो वाले। चिड़वा, चिवड़ा, धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। ओके, तो ये चिवड़ा हमारे राजस्थान में कम ही बनता है, गुजरात साइड में ज़्यादा बनता है चिवड़ा, तो आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, लेकिन आप ये लिख दीजिएगा। साबुत दाल, धुली बुनी छिलका दाल, दो तरह की, एक तो साबुत दाल, एक धुली दाल, एक छिलका दाल। उत्तर, साबुत दाल बिना छिलका उतारे या बिना टूटी साबुत दाल कहलाती है। जैसे मूंग है तो साबुत मूंग, अरहर है साबुत अरहर, चना है तो साबुत चना, तो उनकी दाल जब तक नहीं बनती है तो वो साबुत दाल कहलाती है। धुली दाल, बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। जिस दाल पे छिलका नहीं होता है उसको क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको धो लेते हैं पानी में भिगो के, और उसको धो लिया जाता है तो उसका छिलका निकल जाता है, तो उसे कहते हैं धुली दाल। ओके स्टूडेंट्स, छिलका दाल, टूटी हुई दाल लेकिन उसके ऊपर का छिलका नहीं हटाया जाता है। दाल टूटी हुई जरूर होती है लेकिन उसके ऊपर का छिलका नहीं हटाया जाता है, उसे कहते हैं टूटी दाल, छिलका दाल। नेक्स्ट देखिए, गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा और सूजी। गेहूँ किसे कहते हैं? गेहूँ के साबुत दानों को गेहूँ कहते हैं, हम सब जानते हैं। दलिया किसे कहते हैं? गेहूँ को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है। आटा बिल्कुल बारीक पीसकर, गेहूँ को बिल्कुल बारीक पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूँ को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। आटा से बहुत ज़्यादा बारीक होता है मैदा। सबसे मोटा क्या होता है? गेहूँ, क्योंकि वो साबुत होता है। उसके बाद में दरदरा पीसकर, थोड़ा मोटा मोटा पीसकर उसे कहते हैं दलिया। और दलिए से भी बारीक होता है आटा। आप सबने देखा है आटा कैसा होता है, जिससे हम रोटी बनाते हैं उसे आटा कहते हैं। और मैदा जो चीज़ है वो गेहूँ को ही पीस के बनाया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। सूजी, जो आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। चावल के आटे को भी आप सूजी कह सकते हैं, जौ के आटे को भी सूजी कह सकते हैं, और चने के आटे को भी सूजी कह सकते हैं। वो आटे से थोड़ा सा मोटा होता है। आपने देखा होगा घर में मम्मी इडली बनाती है, वो वाली सूजी थोड़ी सी दरदरी होती है, उसे कहते हैं सूजी। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर है नेक्स्ट, के, में, ने, को, से। कोको की मान, ये है योजक शब्द। कोको की माँ ने, देखिए की ने कल दुकान से इन पे रेखा खींची हुई है, एक फूलदान खरीदा था। प्रश्न है, ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। ओके, हम जो वाक्य बनाते हैं उसका आपस में संबंध, अगर हम यहाँ से की, ने, से ये हटा लें तो हमें वाक्य नहीं समझ में आएगा। ये आपस में वाक्य के शब्दों का संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। यहाँ पे आपकी पुस्तक के पेज नंबर 92 बाणमय निकालिए आप लोग। बाणमय के ही मैं ये सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, तो बाणमय के ऊपर दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ये अनारको के 8, ये कोई किताब का नाम है, उसमें से कुछ रिक्त स्थान है। देखिए रिक्त स्थान, अनारको एक लड़की है, घर लोग उसे अन्नो कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? घर के लोग, के आएगा इस रिक्त स्थान में। घर के लोग उसे लड़की कहते, अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छोटा नाम है, प्यार से उसे अन्नो कहते हैं। सो उसे हुक्म चलाना आसान होता है। सो उससे, उसके आगे क्या आएगा? फिर से आएगा। उससे क्या होता है? हुक्म चलाना आसान होता है। तो बाकी का पूरे रिक्त स्थान आप खुद फिल करेंगे, आप आराम से इजीली कर लेंगे। तो ये आपको अपनी बुक पे ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।